अरे मिष्टी, क्या चल रहा है ये सब? कुछ भी तो नहीं साहब, बस मैं काम कर रही थी। आपको कुछ परेशानी है क्या? परेशानी क्या होगी? कुछ भी तो परेशानी नहीं है। अच्छा साहब, आपको कुछ काम था क्या मुझसे? नहीं, मुझे ना तुझसे कुछ भी काम नहीं है। तू अपना काम कर ले। ठीक है साहब, वो मैं आपसे ये कह रही थी, आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हो क्या? क्या पैसे? क्यों चाहिए तुझे पैसे? ऐसा ही, बस थोड़ा घर का ना कुछ खर्च था, इसलिए मांग रही हूँ। अरे तू घर में अकेली है, आखिर तेरे क्या ही खर्चे होंगे? साहब, मेरे भी कुछ खर्चे होते हैं। खर्चे उर्चे तो कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है तू ना कुछ उल्टे काम कर रही है। कहना क्या चाहते हो साहब जी आप? दिमाग ठीक है आपका? मैं सच कह रहा हूँ। साहब जी, मैं आपके घर में काम करती हूँ और आप मुझ पर इस तरह का दाग लगाओगे, ये बात आपकी कोई ठीक नहीं है। अच्छा, तो फिर तू ही बता, हर तीसरे दिन तुझे क्या जरूरत पड़ जाती है पैसों की? साहब जी, जब भी मैं आपसे पैसे मांगती हूँ ना, आप हमेशा मुझे उल्टा सीधा बोलते हो और बहुत गंदा गंदा भी। क्या आप मुझे पैसे देना नहीं चाहते हो? देख बोल कैसे रही है, जैसे तेरे पैसे मारकर मैं अमीर बन जाऊंगा। एक तो मैंने तेरा भोलापन देखकर तुझे काम पर रख लिया, और ऊपर से तू मुझे ऐसा बोल रही है। साहब जी, मैंने आपको कुछ गंदा तो नहीं बोला ना? बस चुप ही रह तू। अब तो तू कुछ बोली मत। ये बता तुझे कितने पैसे चाहिए? साहब जी, बस 200-300 रुपए दे दो बस। ठीक है, ये पकड़ और जा यहाँ से। धन्यवाद आपका। दीदी कुछ खान को दे दो, हम भूखे हैं। क्या कहा? तुम भूखे हो? इस सड़क पे क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ये रास्ता सही नहीं है बच्चों के लिए। पेट के लिए करना पड़ता है दीदी। अच्छा, वैसे ये छोटू तेरा भाई है क्या? हाँ, ये मेरा ही भाई है। अच्छा, वैसे माँ बाप कहाँ हैं तुम्हारे? वो नहीं है, अगर वो होते तो इस तरह भीख नहीं मांगने देते। अच्छा, भूखे हो ना तुम? चलो कोई बात नहीं, मेरे पास है कुछ खाने के लिए। चलो मैं तुम्हें खाने के लिए देती हूँ। ये लो बालको, तुम ना इसे खा लो। बेटा सुनो, अगर मैं तुम लोगों को खाने के लिए नहीं देती तो फिर तुम क्या करते? हम भीख मांगते, अगर कोई भीख नहीं देता तो हम भूखे सो जाते। अच्छा, भूखे सो जाते, लेकिन तुम लोगों को नींद आ जाती भूखे पेट। नींद तो नहीं आती, लेकिन मजबूरी सब कुछ करवा दी। इस जिंदगी में कितनी मजबूरियां हैं, भगवान कम से कम इन बच्चों की जिंदगी को तो छोड़ देता। इनकी जिंदगी में क्यों इतनी मजबूरियां दे रखी हैं तूने? क्या करें दीदी, भगवान ने किस्मत में मजबूरी नहीं रखी। तुम कितने छोटे बच्चे हो और तुम्हारे अंदर कितनी अकल और सब्र है। क्या करें, हमारे हालात ही ऐसे हैं, हर चीज का सब्र करने पड़ता है। चल कोई बात नहीं छोटू, मैं भगवान से दुआ करूंगी तुम्हारे अच्छे दिन जल्दी आ जाएं। हमारे कभी अच्छे दिन नहीं आएंगे दीदी, हम ऐसी सड़कों पर घूमेंगे और भीख मांगेंगे। ये तो अपने छोटे भाई का पेट पाल रहा है। छोटू, तू ना बहुत ज्यादा समझदार है। चलो तुम लोग ना आराम से खाओ, मुझे ना चलना होगा क्योंकि मुझे काम पर जाना है।
दीदी तुम्हारा धनिया। अरे इधर आ गई तू महारानी। तू जाने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? साहब जी, वो रास्ते में मुझे ना 2 बच्चे मिल गए थे। बच्चे मिल गए थे या कोई और मिल गया था? अब सच सच बता दे, तू कहाँ थी? मालिक बस कीजिए, हर वक्त ना ये बातें शोभा नहीं देती है। तू बताएगी मुझे क्या शोभा देगा क्या नहीं? सच ना सबको ही कड़वा लगता है। बस कीजिए मालिक, मत बनाइए मेरी मजबूरी की मजाक। मुझे नहीं लगता तू मजबूर और परेशान है। मालिक, मेरे पति ने मुझे छोड़ा है, मैंने उसे नहीं। उसकी वजह से ना हर कोई मुझे गलत समझता है, सब मेरी मजाक बनाते हैं, लेकिन मैं गलत लड़की नहीं हूँ। क्या हुआ, मेरा पति मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैं मन से ना बहुत साफ हूँ। अच्छा एक बात बता, तू कहाँ से साफ है? आखिर कौन औरत है जो बिना पति के रह रही है? साहब, मैं आपके घर में काम करती हूँ तो आप मुझे पैसे देते हो, बस अब इस बात को यहाँ ही खत्म करो। अब मुझे ना ये बात आगे नहीं बढ़ानी। ऐसी बात तो सबको बुरी ही लगती है। चल जा और जाके अपना काम कर ले। सच बात ना हर किसी को कड़वी लगती है। भाई तेरे पैर में तो कांच लग गया, चले यहाँ से। इसके तो चोट लग गई, बहुत खून बह रहा है, खून ही नहीं रुक रहा। अब मैं क्या करूं? भैया बहुत दर्द हो रहा है, कुछ करो। भाई मैं क्या करूं, कोई मदद भी नहीं करेगा, मैं कहाँ जाऊं? भैया डुबा दो ना, भाई बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, देखता हूँ मैं कहीं जाकर। अरे ये बच्चा कौन पड़ा है? पास जाकर देखती हूँ। अरे ये तो वही बच्चा है जिसको मैंने खाना दिया था, लेकिन इसे हुआ क्या? बेटा उठ, क्या हुआ तुझे? उठना बेटे। अरे लेकिन ये अकेला क्यों पड़ा है? और इसके तो पैर में बहुत चोट लग रही है, खून भी बह रहा है। लेकिन इसका भाई कहाँ गया जो इसके साथ रहता था हमेशा? दीदी तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ। और तुझे पता है तेरे भाई को चोट कितनी लगी है? तू कहाँ घूम रहा था? मुझे पता है, इसके चोट लगी है, मैं मदद मांगने गया था। अच्छा, फिर किसी ने मदद की तेरी? नहीं, किसी ने मदद नहीं करी मेरी। यहाँ पर ये दुनिया में सिर्फ मतलबी लोग हैं। कोई बात नहीं, तू मेरे साथ मेरे घर चल। ठीक है दीदी, जिनकी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा।
ठीक है बेटे, अब तू आराम है? मैं ठीक हूँ, आराम है मियाँ। चल ठीक है, मुझे तो तेरी बड़ी टेंशन हो रही थी। चल भगवान की दुआ से ठीक है अब तो। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आपका एहसान कभी कभी नहीं भुला पाऊंगा। एहसान की कोई बात नहीं है। देख, मैं तुझसे ये कह रही थी, अब तुम दोनों ना यहाँ ही रह लो। मुझसे ना तुम दोनों का दर्द देखे नहीं जाता, इस तरह दर दर की ठोकरें खाना। लेकिन दीदी हम आप पर बोझ नहीं बन सकते। देख, बोझ की कोई बात नहीं है। वैसे भी इस घर में ना मेरे अलावा कोई नहीं रहता। अगर तुम दोनों रहोगे ना तो अपना घर बन जाएगा और हमारे बीच अपनापन। ठीक है, तो फिर हम तुम्हारा हर काम में साथ दिया करेंगे। तुम्हें ना किसी भी काम में हाथ बटाने की जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ तुम यहाँ आराम से रहो। और हाँ, मैं तुम्हें पढ़ाना लिखाना भी चाहती हूँ। क्या सच में दीदी? हाँ सच में। मैं तुम दोनों का एडमिशन कराऊंगी। तुम इस घर को ना अपना मान के चलो। ठीक है दीदी। यार देखिए क्या लड़की है यार, इससे तो बात करनी पड़ेगी अपनों को। कौन हो तुम लोग और तुम मेरे रास्ता क्यों रोक रहे हो? अरे तू रहती कहाँ है? मैंने तो इस एरिया में तुझे पहली बार देखा है। मैं क्यों बताऊं आप लोगों को जब मैं आपको जानती नहीं हूँ। मका जान पहचान तो हो जाएगी, अभी करता हूँ जान पहचान। औकात में रहो और एक लड़की से बात करने की ना तमीज सीख लो। मका देख लेंगे तुझे। अरे ये बता, आज तूने किसे उल्टा बोला? मतलब मैंने कहा किसी को उल्टा बोला है आज? सब पता है मुझे। वो लड़का ना प्रधान जी का भाई है। जैसे वो लड़का कह रहा है ना ऐसे ही मान जा, वरना तू ना बहुत पछताएगी। आप इस चीज के लिए मुझे कैसे कह सकते हो कि आपको जरा भी शर्म नहीं है? ऐसी बात नहीं है, मेरी बात को ना समझ जा। मैं तुझे 3 दिन की मोहलत दे रहा हूँ, वरना अच्छा नहीं होगा। कभी नहीं, मैं नहीं मानूंगी आपकी बात। दीदी क्या बात है, उदास क्यों हो? कुछ बात नहीं है। तुम ना तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा एडमिशन कराती हूँ। एडमिशन होगा हमारा? हम तो बहुत खुश हैं। चलते ना तैयार हो के आते हैं। लक्की तरुण, मैंने ना तुम दोनों का एडमिशन करवा दिया है। अब तुम रोज स्कूल जाया करना। अब तो हम रोज पढ़ने जाए कहेंगे। हाँ, देखो पढ़ाई लिखाई करने से ना बहुत अकल आती है और बहुत लोग ना कामयाब भी बनते हैं। ठीक है? हो रही, पकड़ो जल्दी उसे। चलो। अरे ये तो मेरी तरफ आ रहे हैं। बच्चों तुम लोग भागो यहाँ से। रुको, वरना मैं अपने आप को जान से मार लूंगी। देख, ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगी तू। मैं झूठ नहीं कह रही, मैं सच कह रही हूँ। मेरे पास आने की कोशिश मत करना। भाई ये कुछ नहीं करेगी, ये नाटक दिखा रही है। नहीं, पास मत आना मेरे। अरे यार, इसने सही में हत्या कर ली, भागो यहाँ से।
दीदी कहाँ हो तुम? दीदी कहाँ हो तुम? दीदी कहाँ हो तुम? दीदी उठो ना, क्या हुआ तुमको? दीदी उठो। दीदी ये क्या हो गया?